सर ट्रांसमिशन की अगर मैं बात करूँ तो किस तरह से फैलती है बीमारी? ट्रांसमिशन के 4 मुख्य तरीके हैं जो डिफाइंड हैं। फिजिकल सेक्सुअल कांटेक्ट से, मदर टू चाइल्ड के गर्भवती महिला से बच्चे को, नीडल शेयरिंग या कंटैमिनेटेड नीडल शेयरिंग या कंटैमिनेटेड ब्लड चढ़ने से हो सकता है। ये 4 मेन तरीके हैं। ब्रेस्ट फीडिंग से थोड़ा रिस्क रहता है, इसलिए उसके लिए 6 महीने जब थोड़ा अवॉइड करने के लिए कहते हैं। अगर गर्भवती महिला पॉजिटिव है तो बच्चे के लिए। बाकी कैजुअल हाथ मिलाने से, साथ में बैठने से, सोने से, खाना शेयर करने से, कपड़े शेयर करने से इसका संक्रमण नहीं होता है। मच्छर के काटने से इससे कुछ नहीं है। आपका ब्लड कांटेक्ट आ रहा है या आपके सेक्सुअल सिक्रीशंस कांटेक्ट में आ रहे हैं तभी आपको ये हो पाएगा। अगर आप कैजुअल चीक पे किस कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, उससे इसका कोई संक्रमण नहीं है। अगर कोई संक्रमित है तब भी अगर हम उससे बातचीत करने में हम अपने मरीजों से हाथ मिलाते हैं, हग करते हैं, कुछ उसमें दिक्कत नहीं है। बट आपको बस वही है कि इन जैसे मैंने बताया ये 4-5 तरीके हैं, इन्हीं के थ्रू होता है। और जब हम दवा शुरू कर लेते हैं, अगर आप इन्फेक्टेड हैं और आप टाइमली दवा शुरू करते हैं तो आपका वायरल का जो बॉडी में लोड है वो 0 हो जाता है। तो आप ये सब एक्टिविटी से भी ट्रांसमिशन के चांसेस 0 हो जाते हैं। सर HIV को लेकर ना वैक्सीन तो है नहीं इसकी, लेकिन लोग इस पर काफ़ी इनको लगता है कि वैक्सीन नहीं है तो ये इसका इलाज नहीं है, लेकिन आपने कहा कि इसका इलाज है, तो वैक्सीन ना होना मतलब क्या इतना? वैक्सीन कौन सी बीमारी की होती है आपको ये समझना है। टीबी के लिए जो BCG वैक्सीन है बट वो इतनी सक्सेसफुल नहीं है, और इतनी सारी बीमारियां हैं जिनमें कोई वैक्सीन नहीं है। वैक्सीन तो प्रिवेंशन के लिए है। अगर हम ये जो मैंने आपको तरीके बताए, अगर हम इन सब का ही ध्यान रखें कि हम मल्टीपल पार्टनर्स नहीं रखते हैं, या अगर हम इनकाउंटर कर रहे हैं, हम प्रोटेक्शन यूज़ करें, कॉन्डम का इस्तेमाल करें, नीडल शेयरिंग नहीं करते हैं, रूटीन स्क्रीनिंग कराते हैं, तो हम इस बीमारी से वैसे भी बच सकते हैं। और अगर हम संक्रमित हो भी जाते हैं तो एक सोशल स्टिग्मा वाली बात है, अदरवाइज इलाज बहुत सिंपल और सहज है। आराम से दवा खाएंगे और आप उसको नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। सर हाल ही में कुछ केस स्टडीज ऐसे पढ़ने मिली थी, 1 से 2 ज़्यादा नहीं, कि HIV ग्रसित जो लोग हैं वो ठीक हुए। तो वो कैसे? जो आपने वो केसेस सुने हैं तो अलग अलग उसमें ये है कि उन अंदर जो ये वायरस है ये एक पर्टिकुलर रिसेप्टर पे जाके जुड़ता है। 5% के करीब वर्ल्ड में ऐसे लोग हैं जिनके अंदर वो रिसेप्टर ही नहीं है। तो वो जितने भी लोग हैं उनका किसी न किसी वजह से बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ, जो कि HIV से रिलेटेड नहीं था, बट उनको कुछ ब्लड कैंसर निकला या उस तरह की बीमारी थी जिसके लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट उनको सजेस्ट किया गया। तो वो किस्मत से, शुरू वाले पेशेंट में किस्मत से था कि उसको जो डोनर मिले वो उसके अंदर वो रिसेप्टर ही नहीं था, तो वो वायरस उनकी बॉडी में रह ही नहीं सकता। वायरस को अटैच करने के लिए अगर आप चूहे को बिल चाहिए, आपके घर में जगह चाहिए, अगर वो उसके बाद जगह नहीं है तो चूहा आपके घर में नहीं घुस सकेगा। तो सिमिलरली वो अगर वो रिसेप्टर पे जिस पे जाके वायरस चिपकता है, अगर वो रिसेप्टर ही नहीं है तो वो आ नहीं सकता है। तो वो पर्टिकुलर ट्रांसप्लांट होने की वजह से वो चेंज हो गया उसका सेल्स, बिकॉज तो वो वायरस अटैच नहीं हुआ। तो फिर बाद में उन्होंने 1-2 चीज़ों में, बट ये कोई विकल्प नहीं है क्योंकि ट्रांसप्लांट बहुत ही सीरियस इशू है, उसमें इतनी हाई मोर्टेलिटी पर से ट्रांसप्लांट से है, तो वो कोई इलाज नहीं है। वो बाय चांस या किस्मत है कि उन लोगों के साथ ऐसा हुआ, अदरवाइज वो नॉर्मल इलाज नहीं है। नॉर्मल इलाज अभी यही अवेलेबल है जो करंट साइंस में। इट इज़ ईजी, टैबलेट्स सब जगह इजीली अवेलेबल हैं, सरकारी में, प्राइवेट में, हर जगह। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।